बात सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दिनों के बाद आज खान साहब से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। खान साहब बड़े अच्छे मूड में थे और स्पिरिट में थे। ये मोबाइल से पीछे कर आज खान साहब के जो ट्रायल चल रहा है तो शाखाना नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया है। इसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट्स होंगे पीर वाले दिन और ये तवक्को की जा सकती है कि मंगल या बुध को किसी भी वक्त इस केस में फैसला आ जाएगा। ये खान साहब के ख़िलाफ़ 6ठा केस है और इस जेल के अंदर ये 5वां केस है। इससे पहले तो शाखाना के ऑलरेडी 2 केस हो चुके हैं, एक जस्टिस जनाब हुमायूं दिलावर साहब के सामने, फिर तो शाखाना 1 इस जेल के अंदर, इसके बाद अलकादर, साइफर, इद्दत और अब तो शाखाना 2 कंप्लीशन को पहुंच गया। हम ये कह रहे हैं कि सारे बोगस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, बगैर एविडेंस के केसेस है और ख़ान साहब को सिर्फ अंदर रखने के लिए एक साजिश है। बुशरा बीबी अंदर सिर्फ इसलिए है ताकि ख़ान साहब पे प्रेशर डालें, लेकिन ख़ान साहब का आज भी पैगाम ये है, मैं अपने कौम को झुकने नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं झुकूंगा, मैं डटा हूँ। ख़ान साहब ने अली अमीन के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे चंद साथियों में से एक लायल साथी है, वो मजबूत मेरा कैंडिडेट था, लेकिन ख़ान साहब की बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन रही है दहशतगर्दी पे। ख़ान साहब का पैगाम यही है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये नाकाम हो जाती हैं। आप कोई भी ऑपरेशन करो, इसका कोलैटरल डैमेज लोगों को और रेडिकलाइज कर देता है। इसलिए ख़ान साहब ने कहा, हम चाह रहे थे कि हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, हमारा सूबा इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने अभी सूबे में चेंज किए और सूबे में ख़ान साहब की ख्वाहिश है कि ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इसके अलावा काबीना में कंटिन्यूटी होगी, लेकिन जब हुकूमत होगी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ख़ान साहब काबीना के लिए नाम फाइनल करेंगे। इसके अलावा ख़ान साहब ने एक आज पंजाब से रिलेटेड हिदायत इशू की है। पंजाब में हमारे 107 MPAs है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 स्टैंडिंग कमीटीज़ है। ख़ान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से ख़ान साहब का कंसर्न यही है कि हमारी KPK में ट्रांजिशन मुकम्मल हो और हम एक नए वलवले के साथ अपनी हुकूमत पे और अपने सूबे पे हम तवज्जो दे दें। देखिए, मैं आपको ये कहूँ, देखो ये सारी अफवाह है, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिज़ाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी और हमारी पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और ये अली ज़फ़र साहब खुद मौजूद है, ये इन्हीं के कहने के मुताबिक। इसलिए मेरे चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। में कितने लोग शामिल हैं, उनके नाम कोई सामने? देखो, अभी आज हमने काबीना का कोई जिक्र नहीं किया। आज हमने ट्रांजिशन का जिक्र किया। ख़ान साहब ने अली अमीन साहब को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया, लेकिन दहशतगर्दी से रिलेटेड जो ख़ान साहब ने जिक्र किया कि मेरे दौरे हुकूमत में जो 3 साल हमारी थी, हमारी दहशतगर्दी नहीं थी और इसी दहशतगर्दी से जो एक्चुअली ANP की हुकूमत थी वो भी इसी वजह से इफेक्ट हो गई है। ये कुछ चीज़ें थी जो खान साहब के जहन में थी। अगर अली अमीन नया सीएम वही है जो खान साहब ने फाइनल किया है, वो सुहेल अफरीदी है और सुहेल अफरीदी इंशाअल्लाह ताला वही CM बनेंगे। हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रांजिशन, देखे आईन के मुताबिक, मैं कह रहा हूँ काबीने की डिस्कशन नहीं हुई है। जब वज़ीर आला की समरी जाती है, हमारी रिक्वेस्ट है सूबाई गवर्नर से कि वो जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करे ताकि ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो। वक्त मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अली ज़फ़र साहब, एक चीज़ कर दूँ आपको, जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि अली अमीन उनके बड़े लॉयल और वफादार साथी रहे हैं, बड़े सालों से हैं, लेकिन चूँकि वो दहशतगर्दी के साथ
एक होलिस्टिक, एक पूरे भरपूर तरीके से दूरअंदेश जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, जो भी वजह थी। इसलिए उनको चाहिए था, खान साहब ने कहा कि मैं चेंज ऑफ गार्ड करूँगा। जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि यही काबीना चले जब तक कि वो तब्दील नहीं करते, मज़ीद नाम नहीं देते जी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा ज़रूर कि इस जो एक प्रोसेस है, ये आइनी प्रोसेस है। तब्दीली का चीफ मिनिस्टर तब्दील होते रहते हैं, ये एक आइनी प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी ने मुदाखलत इसमें करने की कोशिश की या इसमें देर करने की कोशिश की तो फिर हम पे भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इमीडिएटली, जो डेजिग्नेट चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सारी कार्रवाई पूरी करें और जल्द से जल्द अपना ओहदा संभालें। आपको लग रहा है कि क्या कुछ तब्दीली जो है वो देर हो सकती है इसमें? आपने ऐसी बात कर दी। नहीं, देर नहीं, लेकिन वो जो देखें दूसरी साइड जो बात करने की कोशिश कर रही है, अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको पहले से ही वार्निंग। हम उनको ये कह रहे हैं कि देर ना हो और इन्हें कानूनी तरीके से ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरीके से और स्मूथली ये प्रोसेस कंप्लीट हो। देखो, हुकूमत में ऐसी तब्दीली करना, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना और हुकूमत का आना, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पहले भी होता रहा है। पंजाब में भी हुआ है, सिंध में भी ऐसा हुआ है। ये एक प्रोसेस है। पंजाब में भी आप लोगों ने, सिंध में भी देखा था कि पहले से वज़ीर आला चेंज हो गया, मुराद अली शाह साहब आ गए थे। पंजाब में भी आप लोगों ने कई मरतबा पहले देखा था, 90s में ही सही, लेकिन ऐसा रूटीन प्रोसेस बाहर दुनिया में भी होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन है, ये स्मूथली और जल्दी कंप्लीट हो। कहने का मतलब की जो नामजदगी है, क्या आप समझते हैं कि सीनियर क़यादत के ऊपर अदम एतमाद है? नहीं, देखो, ये लोग कोई नहीं कहे हमारे साथ सीनियर और जूनियर हो। आज भी खान साहब ने जिक्र ये किया है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी में ये नोटेबल जिसका है और ये इलेक्टेबल वाला कंसेप्ट ना हो, वर्कर वाला कंसेप्ट हो। तो मैंने उसको जहन में रख के ये फैसला किया। जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती रही और पीटीआई जो ऑफिशियल मीडिया है वहाँ से भी ये हो रही है। आसिम ला, क्या पीटीआई जो है वो उसको ऑन करती है? ये जो टर्म इस्तेमाल हो रही है कि ये क्यों कह रहे हैं? देखो, कोशिश करो ऐसी चीजें हो जो बेहतरी की तरफ जाए। आप जर्नलिस्ट बेहतरी की तरफ लेके जाए, अच्छे टर्म इस्तेमाल करें। आखिरी पैगाम ये है कि उन्होंने अपने सब वर्कर्स को कहा है कि आप मोटिवेट रहें, आप बिल्कुल जज्बे के साथ, जो हमारा मेन मकसद है, जो हकीकी आज़ादी है, जमहूरियत की बहाली है, आईनी हक हमने जो हुकूक लेने हैं अपने बुनियादी, उस पर कायम रहे। ये तब्दीली इसी के लिए। मैंने वो बोल दिया ये बेशक कर दे। मैंने क्या कोई स्पीकर के हवाले से भी तब्दीली की बात की गई है? मैं ये बात डिजाइन भी करना चाहता हूँ, बहुत जल्द इंकलाब आएगा। फिर हमारी पार्टी कभी किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रह सकती। ये वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे इधर ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रहूँगा। आप नहीं समझते कि जो फैसला हुआ है गंडापुर को हटाने के, इस पे पार्टी के अंदर जो तकसीम ऑलरेडी चल रही है वो मजीद गहरी होती जाएगी? नहीं, देखो, पार्टी में तकसीम नहीं होती। जब खान साहब का फैसला आ जाता है उसको सारे लोग मनोन एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने कल भी कहा है कि जब खान साहब का फैसला आया है, यही फैसला और हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। साहब, क्या मुखालफीन इतनी आसानी से सोहेल आफरीदी को सीएम बनने देंगे? सर, साथ ये भी ले लें, ये हमारा हक है और हमारी 2/3 मेजॉरिटी है और इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी रहेगी। हमारे में फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जिसको वो जिम्मेदारी तफवीज़ करते हैं वही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत होगी और सोहेल अफरीदी खान साहब ही की चॉइस है, वही हमारे क्या अली मीन गंडापुर को हटाना आपके लिए गैर मुतवक्का फैसला था? देखिए, मैं पहले मेरे से ये बात आप ज़रूर है कि मेरे साथ पहले डिस्कशन कोई नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं कि खान साहब किसी के साथ इस बात पे नहीं करते। ये खान साहब ने का फैसला है और खान साहब के सारे फैसले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मुख्तार यार, मुख्तार जो है वो मुसलसल आप बात कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई की पॉलिसी जो है वो रियासती एजेंडे से मुख्तलिफ है? कोई रियासती एजेंडे से मुख्तलिफ। हम देखो, पाकिस्तान तरीके हेलो कि दहशतगर्दी हर फार्म में ख़त्म है। दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी का नासूर